यहाँ मेरा मित्र है। वहाँ पर सुदामा जी का हाल चाल पूछते हैं, गले से लगा लेते हैं और पूछते हैं, सुदामा क्या हाल है तुम्हारे, घर पर सब कैसे हैं? कहा, कन्हैया सब बढ़िया है। अब तू सुना, तू कैसा है? इतने वर्ष हो गए तूने मुझे याद नहीं किया। कन्हैया कहते हैं, मैंने याद तो किया लेकिन मैं आ नहीं सका। मैं तुझे याद करता लेकिन मैं आ नहीं सका, मेरी मजबूरी थी। लेकिन आज देखो कैसी कृपा हुई है, आप स्वयं मेरे घर पर आ गए हैं। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? स्वयं ब्राह्मण देवता पधारे मेरे घर। 56 प्रकार के व्यंजन बनाते महाराज। सुदामा जी के लिए सुदामा जी भोग लगाओ। कहा, नहीं कन्हैया तुम भी खाओ। कहा, हम तो रोज खाते रहते हैं, आप भी खाइए हमारे साथ। जैसे ही 56 प्रकार के व्यंजन देखते हैं, सुदामा जी फिर से रोने लगते हैं। कहा, जब हम गुरुकुल जाते थे तब तो हम रुका सूखा खाते थे। देखो आज कन्हैया की किस्मत में 56 प्रकार के व्यंजन हैं, एक मैं गरीब हूँ। जैसे ही वहां पर 56 प्रकार के व्यंजन आते हैं, कन्हैया को साथ में बिठाते हैं। कहा, दोनों मित्र आज बड़े समय के बाद साथ में भोजन करेंगे। द्वारकाधीश हैं, सुदामा जी हैं, दोनों साथ में भोजन कर रहे हैं। कन्हैया भी कह रहे हैं, घर पर भाभी जी हैं, कैसी है? कहा, बढ़िया है। कहा, सुदामा तुझे याद है जब हम गुरुकुल में थे तब तूने क्या कहा था कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा, अब विवाह क्यों कर लिया? कहा, महाराज विवाह तो करना पड़ता है, हमारे घर के बड़े जो थे वो नहीं माने और मेरा विवाह कर दिया। कहा, कन्हैया तेरा विवाह हुआ कि नहीं? कहा, महाराज मेरे विवाह की तो पूछ ही मत, मेरे एक विवाह नहीं अनेक विवाह हुए हैं। अब वहां पर 16,108 रानियां थी। धीरे धीरे सब सुदामा जी के पास में आती हैं, सुदामा जी के चरणों में नमन करती हैं। बड़ी देर हो गई महाराज। सुदामा जी कहते, कन्हैया और कितनी बाकी है? कहा, अभी तो 8 ही हुई है, 16,100 बाकी है। कहा, कन्हैया मेरे तो हाथ ही दुखने लग गए। कहा, एक काम कर, सबके जगह का तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो सबको लग जाएगा। आज कन्हैया ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है महाराज। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी बैठे हैं, कृष्ण की पत्नियां हैं, वो सोच रही है कि हमारे पति का जो मित्र है देखो कितना गरीब है, हमारे जो पति है कितना निर्मल मन रखते हैं, ऐसे को भी मित्र बना लिया। इसलिए कहते हैं कन्हैया कभी हमारा चमड़ा नहीं देखता महाराज कि हम काले हैं कि गोरे हैं। कन्हैया ये नहीं देखता कि हमारे पास क्या धन है क्या नहीं है। हमारी जाति भी नहीं देखते कि आप कौन सी जाति से हैं। वो देखते हैं तो केवल मन, हमारा मन कैसा है। हमारा मन अच्छा रहेगा तो प्रभु अब हमारे हृदय में निवास करेंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो प्रभु वहां पर निवास करेंगे। अब दोनों संग में भोजन करते हैं, बैठते हैं। बड़ी देर हो गई। द्वारकाधीश पूछते हैं, कहा सुदामा जी आपने विवाह कर लिया? भाभी बढ़िया है? कहा बढ़िया है। तो कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाभी मेरे लिए कुछ पहुंचा ही नहीं, कुछ तो आपको दिया होगा। जो चावल की पोटली थी महाराज, उन्होंने अपने हाथों में दबा ली। कहा इतनी बड़ी द्वारका का राजा है और मैं एक छोटी सी चावल की पोटली दूंगा? तो
तो इसकी पत्नियां जो है वो क्या समझेगी कि देख लो कि ऐसा गरीब ब्राह्मण है, चावल की पोटली लेकर आया है। इसलिए सुदामा जी संकोच बस उस पोटली को छुपा लेते हैं, कहा मैं ये नहीं दे सकता। अब कृष्ण कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं पहुंचाए। कहा नहीं नहीं सुदामा, कुछ नहीं पहुंचाया। सुदामा जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं मानू ही नहीं, भाभी होकर मेरे लिए कुछ ना पहुंचाए। सुदामा तुम छुपा रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा कुछ नहीं है। कहा जल्दी से मुझे दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। सुदामा के हाथों में से भगवान ने उस चावल की पोटली को छीन लिया। चावल की पोटली छीन ली महाराज। जैसे ही कन्हैया ने उस चावल की पोटली को देखा, उनके नेत्र सजल हो गए। वहीं से समझ गए कि सुदामा की परिस्थिति कैसी है। उनकी परिस्थिति कैसी है, सुदामा कितना अमीर है कितना गरीब है, वहीं से समझ गए। जैसे ही पोटली खोलकर देखा, क्या देखते हैं कि जो कपड़ा है वो भी सिला हुआ है, उसमें चावल है। तो सुदामा की पत्नी 5 घर कर जाकर एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई थी। तरह तरह के चावल हैं, चावल भी इनके घर के नहीं है। जैसे ही गोविंद ने देखा, उनके नेत्र सजल हो गए। आज मेरा सखा आया है, कुछ देने के लिए है नहीं। एक फटा हुआ कपड़ा है, उसमें कुछ तरह तरह के चावल हैं। सुदामा जी भी संकोच कर रहे हैं कि कन्हैया को कैसा लगेगा, वो द्वारिका का राजा है। लेकिन कन्हैया वो पोटली को खोलते महाराज एक मुट्ठी चावल खाया। एक लोक का राज सुदामा को दे देते हैं। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोक का राज्य सुदामा को देते। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे कि रुक्मणी जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। कहा हाथ क्यों पकड़ा? कहा महाराज ये चावल कच्चे हैं, आप ऐसे ही खाएंगे तो आपके पेट में तकलीफ हो जाएगी, आप कच्चे चावल मत खाइए। इधर सुदामा अपनी स्थिति का वर्णन उनके सामने कर नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान उनको देखकर ही समझ जाते हैं कि सुदामा किस परिस्थिति में है। सुदामा का सिर नीचे हो जाता है लज्जा के कारण कि देखो आज मैं चावल भी लाया तो वो भी 5 घर के। मैं कन्हैया के लिए कुछ नहीं ला सका, मेरे पास कन्हैया को देने के लिए कुछ नहीं है। मन मन में सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दे। सुदामा जी द्वारिकापुरी में कुछ दिन के लिए रुकते हैं। जैसे ही घर जाने का समय आता है, सुदामा जी इतने दिन रहे तो कन्हैया के कपड़े पहने महाराज। कन्हैया ने सुंदर सा सुदामा जी का श्रृंगार करते थे, रोज मणि पहनाते थे, आभूषण पहनाते थे। जैसे ही सुदामा के जाने की बारी आई, कहा कन्हैया अब मैं मेरी नगरी की ओर जाता हूँ, तुझसे विदा लेता हूँ। जैसे ही द्वार तक जाते हैं तो क्या कहा कन्हैया ने, पीछे से आवाज दी, कहा सुदामा जी मेरे कपड़े तो निकाल कर जाइए, ये आभूषण तो निकालिए। सुदामा क्या सोचते हैं मन में कि देख लो कन्हैया ने कपड़े तक नहीं दिए मुझे। कहा कन्हैया मैं भूल गया था निकालता। वापिस वही अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, मेले कपड़े पहन लेते हैं।
भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब सुदामा जी उनके घर जाएंगे ना, तब उनको मालूम पड़ जाएगी कि कन्हैया ने उन्हें क्या क्या दिया है, क्या कृपा हुई है उनके ऊपर। अब सुदामा जी ने अपने वस्त्रों को धारण किया, जाते जा रहे हैं। अपनी नगरी में पहुंचे। नगरी में जैसे ही पहुंचे महाराज, छोटी सी झोपड़ी थी। वहां पर अपनी झोपड़ी की जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो बड़ा विशाल महल हो गया। दास दासियां हैं, सब वहां पर सेवा कर रहे हैं। द्वारपाल है। जैसे ही एक द्वारपाल से पूछते हैं, महाराज यहाँ पर एक मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? ये किसका घर है? कहा ये ब्राह्मण देवता का घर है। कहा ब्राह्मण देवता? तो सुदामा जी मन में सोचते हैं कि कोई ब्राह्मण आ गया होगा, उसने मेरी झोपड़ी हटाकर अपना महल बना लिया है। आगे चलते हैं। सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, वो लाखों दास दासिया के साथ में आ रही है। उसके साथ में दास हैं, दासियां हैं, और वो एक थाली लेकर आ रही है। लेकिन सुदामा जी उन्हें नहीं पहचानता है। सुशीला उन्हें पहचान लेती है। सुदामा जी को सुशीला आवाज देती है। कहा प्रभु आप कहाँ जा रही है, रुकिए। कहा देवी आप कौन है? कहा आप भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैंने ही आपको सलाह दी थी कि द्वारकाधीश के पास जाओ। आज उन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ पर सब कुछ हुआ है। जैसे ही सुदामा ने सुना, मन बड़ा दुखी हो गया कि वाह रे कन्हैया, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे सब कुछ दे दिया। मैंने तो तुझे ये भी नहीं कहा था कि मैं गरीब हूँ, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन तूने मुझे देख कर ही सब कुछ समझ लिया और सब कुछ दे दिया। तेरी बड़ी कृपा हुई मुझ पे। सुदामा जी अपने महल में प्रवेश करते हैं। देखते हैं बड़ा भारी महल है, सब मणि लगी हुई है, बहुत सारे आभूषण हैं। अब सुदामा जी अपनी पत्नी को कहते हैं, मैंने तुम्हारी सलाह मानकर चला तो गया हूँ, लेकिन ये महल मेरे किस काम का नहीं है। महल की जरूरत किसको थी? तुमको थी, तुम्हें मिल गया। अब मैं एकांत में जाकर भगवान का भजन करूंगा। और सुदामा जी एकांत में जाते हैं और उस कन्हैया से कहते हैं कि मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी मुझे सब कुछ मिल गया। बड़ी कृपा हुई कन्हैया तेरी। इसलिए कहा है कि जब हमें बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है तो बोलकर क्या मांगेंगे। वो तो परम पिता है, परमेश्वर है, सब समझता है किसको क्या देना है। इसलिए कभी भी भगवान के पास जाकर कुछ हमें मांगना नहीं चाहिए। सुदामा जी बैठे हैं और गा रहे हैं। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे।
मुस्कान ये दी तुमने, काना धन दौलत क्या मांगे। मुस्कान ये दी तुमने, हमें शाम प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने। हम शाम प्रेमियों की किस्मत